वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है विघ्नहर्ता, दुखहर्ता, मंगलकर्ता श्री गणेश के ध्यान से, और आज उन्हीं का ही महापर्व है गणेश चतुर्थी। गणेशोत्सव पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेश के कोने कोने में बहुत ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिमला के इन खूबसूरत वादियों में पिछले 12 वर्षों से एक ट्रस्ट के माध्यम से 108 श्री गणेश की प्रतिमाएं हर साल स्थापित की जाती है और बड़ी ही श्रद्धा के साथ ये पर्व यहाँ पर भी मनाया जाता है। तो आइए आज आपको भी लेकर चलते हैं उस पंडाल में और हम भी भक्ति के रंग में रमते हैं, श्री गणेश की आराधना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमामि आदिशक्ति, नमामि विघ्नहराय, जय जय गौरी नारायणे नमोस्तुते। तेरी जय हो गणराज गणेश, तेरी जय हो गणराज गणेश। इस पंडाल की सबसे विशेष झलक है यहाँ स्थापित 108 गणेश प्रतिमाएं। परंपरा में 108 को पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। ये संख्या ब्रह्मांडीय संतुलन, आध्यात्मिक साधना और अनंत ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक मूर्ति भक्तों को स्मरण कराती है कि गणपति केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान, करुणा और दिव्य प्रकाश के शाश्वत स्रोत हैं। भक्ति, आस्था और उत्साह से भरी ये झलक हमारे समाज की उस एकता और विश्वास को दर्शाती है जो हमें हर पर्व पर एक साथ जोड़ जाती है। हमारे साथ जुड़े हैं श्री सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट के प्रधान अग्रवाल जी। आइए इनसे जानते हैं कि गणेश चतुर्थी, गणेशोत्सव क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का सांस्कृतिक या सामाजिक आधार क्या है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी हम इनसे प्राप्त करेंगे क्योंकि शिमला में पिछले 12 वर्षों से ये 108 मूर्तियाँ श्री गणेश की इसी तरह से स्थापित करते हैं। अग्रवाल जी, सबसे पहले हम आपसे और तमाम सवाल पूछें कि आप 12 वर्षों से
इस ट्रस्ट के माध्यम से 108 मूर्तियां सदा स्थापित करते हैं। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं, भारतवर्ष में इतने पर्व मनाए जाते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से इतना रिच हमारा कल्चर रहा है। गणेश चतुर्थी की बात करें तो इसके पीछे मनाए जाने के क्या सांस्कृतिक और सामाजिक आधार रहे हैं? ऐसा है कि जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था तो हिंदू संगठित नहीं था। जी। हिंदुओं को संगठित करने के लिए हमारे जो बहुत बड़े मनीषी हुए, विचारक हुए, उन्होंने इस पर्व की आरंभ किया कि हिंदू संगठित हों, एक जगह पर एकत्र होकर अपने हित की बात करें, बिल्कुल। अपने हित की बात समझें, सनातन को समझें, सनातन है क्या, अपने सनातन में क्या क्या है। जी। इतना विशाल हमारा है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। जी। कुछ छोटी छोटी भी चीज़ें अगर हम बताएं तो हमारे यहाँ ताली बजाते हैं, इसका भी महत्व है, तिलक लगाते हैं, महिलाएं मांग भरती हैं, बिल्कुल। हर चीज़ का एक वैज्ञानिक महत्व है। जी। तो हम जितना विज्ञान हमारे धर्म में है, सनातन में है, उतना विश्व में कहीं नहीं है। जी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो सामूहिक पंडाल सजते हैं, इसमें हम कामना करते हैं प्रभु जी से कि हे प्रभु, देखिए आज विघ्न सबके जीवन में है। बिल्कुल। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कष्ट ना हो, विघ्न ना हो, बाधाएं ना हो, चाहे वो कोई हो। बिल्कुल। तो हम भगवान जी से ऐसे पंडाल में लगाकर ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सबके विघ्न हरना, बिल्कुल। सबके कष्ट हरना। जी। तो हम ये जो है भगवान से इस तरह की प्रार्थना और इस तरह का निवेदन करते हैं। और 108 मूर्तियों की भी स्थापना हम करते हैं। तो बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि 108 क्यों? जी। 1, 2, 5, 10 ये क्यों नहीं? तो हमारे धर्म में हमारे ऋषियों मनीषियों ने 108 मतलब 9 को पूर्णांक माना है। जी। आप 9 को किसी से भी गुणा कर दो, उत्तर 9 ही आएगा। बिल्कुल। जोड़ कभी भी करेंगे, भाग कर दें, वो 9 ही उत्तर आएगा। तो ऐसा जो है हमारे वो मनीषियों ने दिया, तो 108 उसको हमने किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, मंगलकर्ता कहा जाता है, और 108 ये जो नंबर है अपने आप में इसकी भी महान गुणवत्ता है जो अग्रवाल जी ने बता दी है। अग्रवाल जी, एक और सवाल हमेशा आता है, हम इतने प्रेम भाव से श्रद्धा के साथ श्री गणेश को, गणपति जी को स्थापित करते हैं और फिर उन्हें हम विसर्जित कर देते हैं। इसके पीछे ज़रा बताइए कि विसर्जित क्यों हम कर देते हैं फिर? ये आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा। जी। ये आज आम जनमानस के मन में है कि हम लाते हैं भगवान जी को, हमारे से हम लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, जी। तब भी लोग पूछते हैं भाई तुम विसर्जन क्यों करते हो? जी। तो उसका उत्तर ये है कि हम इसका स्थापना करते हैं भगवान जी की, हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। प्राण प्रतिष्ठित जो होते हैं वो उनमें प्राण डालते हैं हम। ये हमने स्थापना की है। और इन 11 दिनों में, ये गणेश चतुर्थी जो है भगवान जी का जन्मदिन होता है जी। इन 11 दिनों में हम भगवान जी को सामने, भगवान जी के अपने समक्ष अपने जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं और कष्टों को रखते हैं जी। कि हे प्रभु, हमारे अमुक बाधा को, अमुक कष्ट को, अमुक विघ्न को दूर करना, क्योंकि भगवान विघ्न हरता है, मैंने पहले भी बताया। जी। और साथ ही साथ भगवान जो है ना, रिद्धि सिद्धि के दाता भी हैं, बिल्कुल। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो लोग, बहुत सारे लोग कष्ट भी बोलते हैं और साथ में अपनी मनोकामनाओं का भी प्रकटीकरण करते हैं, भगवान के चरणों में रखते हैं कि हे प्रभु, हमारी अमुक मनोकामना है, उसको पूर्ण करें। जी। तो हम भगवान से उसके माध्यम से प्रार्थना करते हैं और भगवान जी के चरणों में अपने सारे कष्ट, विघ्न, अपनी मनोकामनाएं भगवान जी के सामने रख देते हैं। और फिर भगवान जी जो है 11 दिन बाद जब क्षीर सागर को जाते हैं, विसर्जन करने का जो आता है, मेरे दिमाग में जो बात है जी। वो ये है कि जितने भी हमारे देश के नदी, तालाब जो भी हैं, जहाँ जहाँ भी भगवान जी का हम विसर्जन करते हैं, वो एक दिन समुद्र में जाके मिलता है। तो समुद्र में मिलन होने से भगवान उसमें विराजमान होके समुद्र में जब बैठते हैं तो क्षीर सागर में बैठते हैं भगवान। जी। जी। भगवान का जो घर है वो क्षीर सागर है। तो वहाँ बैठकर भगवान हमारे विघ्नों को, कष्टों को दूर करते हैं पूरा वर्ष भर और हमें आनंद से भरते हैं। जी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था जिसका मैं समझता हूँ मैंने उत्तर आपको दिया। जी, धन्यवाद अग्रवाल जी। तेरी जय हो गणराज गणेश, तेरी जय हो गणराज गणेश,
तेरी जय हो गणराज गणेश, तेरी जय हो गणराज गणेश। हे सुखदाता विघ्न हरैया, हे गणराज विघ्न हरैया। मोरे स्वामी काटो कलेश जी, तेरी जय हो गणराज गणेश, तेरी जय हो गणराज गणेश, तेरी जय हो गणराज गणेश, तेरी जय हो गणराज गणेश। निशा जी, आप भी ट्रस्ट की एक अहम मेंबर रही है। 10 दिन तक ये पंडाल सजता है, भव्य पंडाल। इसमें हर दिन भोजन का भी आपने पूरी तरह से प्रबंध किया है। थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि इन पूरे 10 दिनों की किस तरह से विधि रहती है, क्या क्या इन 10 दिनों में किया जाता है। हमारे यहाँ सुबह 9 बजे सारे ट्रस्ट इकट्ठे हो जाते हैं और सुबह आरती पूजा होती है। सबकी जो कोई भी यहाँ पे पूजा करवाना चाहे तो सबकी अलग से पूजा होती है और उसके बाद आरती होती है। उसके बाद हमारे ब्रेकफास्ट नाश्ता शुरू करते हैं। एक भंडारा लगता है, उसमें काफ़ी लोग यहाँ के आते हैं भंडारे में। जी। कभी कोई ट्रस्टीज भंडारा देते हैं, कभी लोग भंडारा देते हैं और बारी बारी करके कोई भी देता है। अगर ना हो तो हमारे ट्रस्ट के अंदर से इसको भंडारे का आयोजन किया जाता है। और 12 बजे यहाँ पे हमारी महिलाएं आना शुरू हो जाती है जो भजन कीर्तन करती है। उसके बाद हमारे 2 बजे से 4 बजे तक और 4 बजे से 8 बजे तक हमारा यहाँ पे कीर्तन होता है, जो हमेशा कहीं ना कहीं से हमने बुलाए होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। आज हमारे यहाँ कथा का आयोजन किया गया है जी। साथ में शाम को हमारे यहाँ बाहर से जो आए हैं उनका भजन कीर्तन है। इसी तरह कभी सुंदरकांड होता है, कीर्तन चला ही रहता है। और रात के 9 बजे तक यहाँ पे पूरी तरह से सारे लोग इकट्ठा होकर भगवान गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जी। हरे श्री महागणपते महोत्सवन्तर्गत्वेनद्यादिने श्री भगवान गणपत्यादि सर्वदेवी देवता पूजनम् अर्चनम् यथा लब्धोपचारे भगवान सत्यनारायण पूजनम् अर्चनं तथा श्रवणम् अहं करिष्ये। श्रीमङ्गलमूर्ते नमो नमः। त्रिवारं विष्णु विष्णु बोलना, 3 बार विष्णु विष्णु नमो परमात्मने। अध्याय श्रीमद्भगवद्महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान श्वः ब्रह्मणो द्वितीयोऽगाधे श्रीश्वेतवाराः कल्पे सप्तमे वेदसन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे तत्रापि परं पुनीते भारतदेशे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गतगिरि गङ्गासरे गोदावतारे अलकनन्दा भागीरथ्यां तीरे पुण्यप्रदेशमाचलप्रदेशस्य शिम्बारहस्तान्यन्तर्गतास्मिन् समये यथानां संवत्सरे ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः, ओम स्थानदेवताभ्यो नमः, ओम एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। रिद्धिसिद्धिसहिताय महागणपते नमो नमः। ओम हस्तु रक्षतान फूल चावल ले हाथ में। सभी देवताओं का ध्यान अर्चन करें। स्वस्ति प्रार्थना स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूका विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भयभृतिभ्यां भयौकरीषु पयोरिदन्तरिक्षे पयोदातयस्वती प्रदिशः सन्तु मयम्। ओम विष्णुररातमसि विष्णुघ्नपत्रेस्तु विष्णुशिवरसि विष्णुध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे स्वाहा। राजकुमार अग्रवाल जी, ट्रस्ट के आप भी एक सदस्य हैं, 12 सालों से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
गणपति को विघ्नहर्ता कहा जाता है। निशा जी ने भी जैसे बात की कि हमारे मन में क्या भाव होते हैं कि श्री गणेश हमारे सारे जो कष्ट है उसको हर ले। कलयुग की बात करें, आज के समय की बात करें, हर व्यक्ति के अपने अपने दुख हैं। तो आज के इस समय में जहाँ हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है, तो आज के समय में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना, ईश्वर की शरण में जाना कितना ज़रूरी हो गया है। आज के ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। जी। तो आज के समय में भगवान जी के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जो आपदाएं चल रही हैं हमारे प्रदेश में इस वर्ष जो है मुख्य जो इस वर्ष जो हमारे प्रदेश में आपदा चाहिए जी। हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं, अरबों रुपये का नुकसान हो गया जी। है और अभी कई लोग जो है अभी बिल्कुल ना के मात्र हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। हम जो इस कार्यक्रम के जो हमारे भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, कष्ट जी। निवारक हैं, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारे प्रदेश में ये काले बादल छाए हैं जी। ये जल्दी से इसको समाप्त करें और हमारे जो प्रदेश में जो पटरी से निकल गया है काम वो बिल्कुल सुचारू रूप से चले। हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। जी। तो पूरे 10 दिनों की बात की जाए, यूँ तो हमने पहले भी जाना कि क्या क्या उसमें चीज़ें रहेगी, लेकिन कुछ खास इस वर्ष अगर आप कर रहे हो इन 10 दिनों के बीच में। ऐसे ही हमारा जो स्पेशल है जो इस वर्ष जो है हमारा एक तो हमारा जो पंडाल है ये इस वर्ष जो है बहुत अच्छी तरह से हमने सजाने की कोशिश की है। जी। दूसरा हमारा कार्यक्रम अभी 56 भोग का है मंगलवार को और हमने कोशिश की है कि जो 11 साल में हमने अपने पंडाल को में नहीं कर सके वो इस साल में हम और उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे जी। हैं। और इस कार्यक्रम में मैं प्रशासन का और सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमें हर वर्ष की तरह हमें इस कार्यक्रम को करने की परमिशन देते हैं। हम बस उनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि हमें ऐसे ही प्रशासन की मदद मिलती रहेगी जी। और हम ऐसे बड़े कार्यक्रम करते रहेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो कार्य हैं वो निर्विघ्न पूरे हों। इसके बाद अब ये हमारे राजकुमार अग्रवाल जी ने कहा कि भगवान जी को 56 भोग लगाएंगे। 56 भोग ही क्यों, इसका भी बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है कि 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं। तो यशोदा माता जो थी भगवान जी को प्रतिदिन 7 प्रकार के भोजन व्यंजन खिलाया करती थी, 8 प्रकार के। और भगवान जी ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया था वो 7 दिन उठाया था, तो वो उस दौरान उन्होंने कुछ नहीं खाया। जी। तो वो 56 भोग इकट्ठे उनके लगाए गए थे, इसलिए ये 56 भोग का कार्यक्रम। सुर और ताल जब भक्ति में रंग जाते हैं तो वो आत्मा की भाषा बन जाते हैं। यही दृश्य इस पंडाल में भी है, जहाँ मातृशक्ति अपने गीतों और नृत्य के माध्यम से अपने मन की आभा प्रकट कर रही है। उनके स्वर में कृतज्ञता है, कदमों में उमंग है और हृदय में एक ही भाव, ओम गण गणपतये नमः।
ट्रस्ट की एक और ख़ास मेंबर सदस्य हमारे बीच है। मैम, सबसे पहले आप भजन कीर्तन मंडली की शान है, जान है। तो संगीत को कहा जाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे खूबसूरत मार्ग है। कहते हैं कि संगीत के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो किस तरह से आप भजन मंडली में ये पूरे 10 दिन ये भजन कीर्तन करती है और किस तरह का अनुभव रहता है? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शुभकामनाएं गणेश उत्सव की। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरा बहुत है कि मेरा ऐसे हर टाइम मेरा ऐसा ध्यान रहता है कि भगवान के चरणों में भजन कीर्तन करते रहे। भगवान की कृपा से हमें आशु भैया ने हमें जोड़ा है। मैं 12 साल पहले जुड़ी थी। मैं तब इस जहाँ पे ये भजन कीर्तन हो रहा है जैन हॉल की कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे मैं काउंसलर होती थी इस एरिया की। तो मुझे आशु भैया ने जोड़ा है। भगवान ये मेरे माध्यम बने भगवान से जोड़ने के लिए। और मुझे वैसे भी भजन कीर्तनों में ढोल की बजाई ये बहुत अच्छा लगता है। और लोगों को जोड़ना और धर्म का प्रचार करना एक हमारा धर्म है। तो वो भी मेरा एक ये रहता है कि हम सब लोग जुड़े। और ये एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम सब, देखो आप खुद ही देख रहे होंगे कितना रश रह रहा है। सब लोग, सब धर्मों के लोग आ रहे हैं। सब यहाँ पे बैठ रहे कीर्तन भजन करते हैं, आनंद लेते हैं। यही हमारे तो बस भगवान से यही कामना है हमारी। जो भी हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐसी त्रासदी आई है, उसके लिए भगवान से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं। और पहले दिन से हम सारे ट्रस्ट यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो इतना कष्ट है, भगवान इसको अब आगे से ऐसा कष्ट न देना और ये अपने साथ क्षीर सागर में लेके जाना। बिल्कुल। तो 2 लाइन भजन की हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहती हूँ कि खास तौर से आप पेश कर दें। निशा दीदी, आप भी थोड़ा सहयोग करिए। पहले आदि गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। पहले आदि गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। भोले अद्भुत तेरी माया है, भोले अद्भुत तेरी माया है। कहीं धूप कहीं पर छाया है, कहीं धूप कहीं पर छाया है। पहले आदि गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। दर्शकों, हमारे प्यारे भारतवर्ष में, हमारी संस्कृति में विभिन्न तरह के तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। अभी दशलक्षण और पर्युषण के साथ साथ ये गणेशोत्सव भी बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और ये 108 मूर्तियां जो स्थापित की है, ये जो श्रद्धा का भाव आपके मन में भी उमड़ा होगा, ये कहीं ना कहीं हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आपका जो जीवन है हमेशा ही सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आज के इस अंक में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया।